चाहे वो डंडा नोली वाला और या केडी भाई को लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब मासूम शर्मा और राहुल पुट्टी की आपस में चल रही है। देखो, ये मैं छोटे से मुंह से बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास म्यूजिक है वो कभी कंट्रोवर्सी करेंगे ही नहीं। अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बस थोड़े में ज्यादा समझो। उजड़ खेड़े मूल बसे उजड़े हालात में, ओ परदेसी लौट रे हैं मारी जुल्मी चोट रे, चोट रे, चोट रे हो। नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइफ देख रहे हैं। आपने जो है हरियाणवी गाने सुने होंगे, एक तो एक हिट सुने होंगे, लेकिन उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ से हुए है वो चीज दिखावांगे। हरियाणवी इंडस्ट्री में आजकल बवाल आ रहा है, वो चीजें आप बात करांगे। और आपने एक अलग सी जगह दिखावांगे, आपने जो बहुत कम देखी होगी। और गाने में रोल होता है लेकिन छुप जाता है, कई बार तो नाम भी लोगों को नहीं पता चल पाता किसका ने जो है इसमें म्यूजिक किया है। एक म्यूजिक डायरेक्टर के स्टूडियो आप पहुंचे हैं और उनसे बात करांगे। योगी भाई, अरे भाई आओ। राम राम भाई जी, कैसे हो भाई जी? बहुत बढ़िया आओ। अच्छा, मैं बात कर रहा था, मैं नीचे से जब शुरू करके आ रहा था, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं डिस्टर्ब क्या कर दिया भाई। अच्छा, मैं बातें कर रहा था, मैं हाँ म्यूजिक जो डायरेक्टर की बात करूं मैं, जी भाई। बिल्कुल स्टार्टिंग से गाने की शुरुआत है, एक राइटर तो हो, उसके बाद यहाँ के उस पर जो है आवाज आवे है। लेकिन कई बार तो जो उसका नाम भी लोगों को नहीं पता चल पाता कि इस हिट गाने में किसने म्यूजिक किया। किसका म्यूजिक है, सही बात है बिल्कुल। ये विडंबना नहीं कहूँगा, लेकिन ये मैं कहूँगा कि हमारे लोग है ना, जितने भी हरियाणा की ऑडियंस है, वो डिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाती। तो डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करेंगे तो, और बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर मेरे जैसे ऐसे हैं जो लोगो नहीं लगाते नाम, मतलब गाने में जैसे GR भाई लगाते, GR म्यूजिक, गुलशन म्यूजिक। मैंने आज तक नहीं लगाया ना, मैं लगाता हूँ। तो दूसरी बात एक और कहूँगा, ये लगाना जरूरी है या नहीं है वो तो अलग मैटर है, पर आपके काम में एक हर म्यूजिक डायरेक्टर के काम की अलग पहचान होती है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जब भी उस लेवल पर जा रही है, उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है, जाएगी 100%, क्योंकि सभी कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो हम छुपे नहीं रहेंगे, हम आ जाएंगे सामने। बस अभी तो चल रहा, स्ट्रगल चल रहा है सभी, तो आ जाएंगे एक दिन हम भी ऊपर। बात करूं मैं, एक कंपेयर करता हूं मॉडल से आपको, आपके काम को। जब शायद न्यूज़ वाला काम भी नहीं करता था उस वक्त, काला बदनाम बहुत हिट गया था, उसमें भी आपका म्यूजिक था। बिल्कुल। मतलब कि कई सालों से आप हिट ट्रैक दे रहे हो, लेकिन एक मॉडल है, अगर उसके 2 सॉन्ग भी हिट हो गए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो मायने रखता, उसको हर कोई जानने लग जाएगा, सेल्फी खींचेगा उसके साथ। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर इतने हिट गाने देने के बाद भी पीछे रह जाता है। मन में दुख नहीं होता भी काश म्यूजिक डायरेक्टर की जगह मैं मॉडल होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस काम में बहुत खुश हूँ। देखो, मॉडल अपना काम करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर अपना काम करता है, और एक हर आदमी की अलग एक प्रतिभा है, हर आदमी के अंदर अलग टैलेंट है। मेरे अंदर ये है, मॉडल वाला मॉडल के अंदर टैलेंट है। तो मुझे कभी ये काम, मुझे तो सबसे अच्छा काम ये लगता है म्यूजिक में, म्यूजिक बनाना, क्योंकि हर टाइम म्यूजिक से जुड़े रहते हैं, म्यूजिक में मज़ा बहुत है। और मॉडलिंग जो करती हैं उनको अपने काम में मज़ा आता होगा, लेकिन मुझे अपने आप को कभी भी छोटा फील नहीं हुआ कि मुझे सामने आना चाहिए, लोग मुझे जाने। मेरा टैलेंट उस चीज़ का मोहताज नहीं है कि मैं लोग मुझे पहचाने। बस इतना काफ़ी। आप जैसे भाई इंटरव्यू करने के लिए क्यों आए हो, आप इसीलिए है कि आप उन चीज़ों को देखते हो, आपने पता लगाया, आपको पता है कि उन चीज़ों का मैंने म्यूज़िक किया, उन गानों का मैंने म्यूज़िक किया है। बस आप लोगों तक हमारी बात पहुँच जाए, और आपका थैंक यू है कि आप जनता तक तो आप ही पहुँचा देंगे। पर्दे के पीछे के हीरो कह सकते हैं आप लोगों को? हीरो नहीं कह सकते। देखो, हीरो एक अलग चीज़ है, और सही बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल भी हीरो नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो सीख ही रहा हूँ, और मेरा तो शुरुआत भी सीखने से और मेरा अंत भी सीखने तक ही जाएगा। हीरो नहीं, बस मैं एक छोटा सा माँ सरस्वती का बेटा को, या पुजारी को, या उनका कुछ भी आप कह सकते हो, मैं हीरो नहीं हूँ। हरियाणवी इंडस्ट्री अब जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ऊपर उठ रही है, एकदम पीक पे आई है बिल्कुल पिछले कुछ सालों में। और जैसा हमने देखा है कि जहाँ इंडस्ट्री बड़ी हो जाती है ना, वहाँ एक कंट्रोवर्सी जरूर आ जाती है, एक नहीं अनेक को आ जाती है। हरियाणा में भी आनी शुरू हो गई है। तो ये क्या देखते हैं, कंट्रोवर्सी गानों को हिट करने के लिए एक मतलब कि सिंगर को, चाहे मॉडल को, राइटर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, या इसके करे बिना भी काम चल सकता है?
पता है भाई साहब, पहली बात तो मुझे इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है कि कंट्रोवर्सी होती क्यों है और क्यों लोग करते हैं, वो उनको पता जो करते होंगे। पर मुझे एक बीच में एक छोटी सी कंट्रोवर्सी मेरे सामने भी आई थी, हालांकि मैं इंडस्ट्रीज में सक्रिय हूँ तो मेरे सामने अक्सर आती होगी। चाहे वो डांडा नोली वाला और केडी भाई को लेकर के एक कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब मासूम की और शर्मा और राहुल की राहुल पुट्ठी की आपस में चल रही है। देखो, ये मैं छोटे से मुंह से बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास म्यूजिक है वो कभी कंट्रोवर्सी करेंगे ही नहीं। अब ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, बस थोड़े में ज्यादा समझो। जिन लोगों के पास म्यूजिक है, असलियत जो जड़ है म्यूजिक की, जिन लोगों के पास वो नहीं है वही लोग कंट्रोवर्सी करेंगे। जिनको म्यूजिकली नॉलेज है, जिनको म्यूजिक की ज्ञान है, जो म्यूजिक को अपना रखा है, जिन समझते हैं, वो कंट्रोवर्सी से कोसों दूर है, वो कभी करेंगे ही नहीं। आपके शब्दों में बात करूं, आप संगीत को क्या समझते हैं? संगीत मेरे लिए एक पूजा है, आराधना है। संगीत मतलब परमात्मा से मिलने का एक जरिया है। भाई, इस जो म्यूजिकली लोग हैं, जो जिनको म्यूजिक की समझ है, जो म्यूजिक लोग करते हैं, मैं समझता हूँ कि परमात्मा का उनको वरदान है। वो बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनको परमात्मा ने संगीत बख्शा। मेरे लिए तो संगीत पवित्र है बहुत। मैं भगवान से ऊपर ही मानता हूँ संगीत को, क्योंकि मैं भगवान को मैंने देखा नहीं, पर संगीत को मैंने जिया, तो मेरे लिए म्यूजिक परमात्मा से भी बड़ा है। आपकी बात करूं, वैसे तो इससे बड़ा कुछ है नहीं, यहाँ से आपकी मतलब की जिंदगी चलती है। लेकिन आप वो एक शेप में बात कराएं, एक छोटा कमरा में बोलूं, माफी चाहूंगा आपने अगर बुरा लगे तो। इसमें जो है सुबह होती है, इसी में शाम हो जाती है। बाहर की जिंदगी जीने का मन नहीं करता? बिल्कुल, बाहर की जिंदगी भी जीते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो मैं तो अक्सर बाहर की जिंदगी म्यूजिकली ही जीता हूँ, क्योंकि मैं एक लाइव स्टेज भी करता हूँ। मैं जागरण वगैरह पिछले 22-23 साल से जागरण करता हूँ, तो मैं स्टेज वगैरह करता हूँ, तो मैं तो जी लेता हूँ। पर बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो ये मेरे जैसा नहीं करते हैं, जो लाइव नहीं करते। उनका एक म्यूजिक रूम में ही उनकी ज़िंदगी है, वो बाहर का तो घूमते होंगे, पर मैं कह रहा हूँ कि इससे बड़ा ना तो कोई दृश्य हो सकता है एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। संगीत का जो रूम है, कंट्रोल रूम है, इससे अच्छा कोई दृश्य नहीं हो सकता, इससे अच्छा कोई जर्नी उनकी नहीं हो सकती, इससे बढ़िया कोई भी मतलब आप कहें कि घूमने की जगह नहीं है। म्यूजिक, जो म्यूजिक को प्यार करने वाले लोग हैं, जिनको म्यूजिक की समझ है, उसके लिए हारमोनियम हो, चाहिए म्यूजिकली चीज हो, ये पूरा संसार है। वो यहीं से सब कुछ देख लेते हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये मेरी नजर पड़ी राजू पंजाबी जी हरियाणा की, एक ऐसी आवाज चली गई जिसकी जो पूर्ति जो है कोई भी नहीं कर सकता। आपने भी स्टूडियो में फोटो लगा रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि आज मेरे घर में रोटी जा रही है, आज मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो राजू भाई की वजह से खा रहे हैं। क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर का तारुफ कराने वाले, म्यूजिक का तारुफ कराने वाले, म्यूजिक बनाने वाले हरियाणा के अंदर सबसे पहले शख्स वही है। हालांकि उनसे पहले भी रहे होंगे जिनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरी नज़र में राजू पंजाबी भाई है, हरियाणा में म्यूजिक लेकर के आए थे। म्यूजिक क्रिएट किया था उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने क्रिएट की थी और हरियाणा को एक अलग मुकाम दिया। हरियाणा को भी एक खुद का म्यूजिक तैयार करने का जो आज होड़ लगी हुई है, तो वो उनकी पैदाइश राजू भाई की वजह से है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब आपने माला क्यों नहीं चढ़ा रखी राजू भाई की फोटो के ऊपर। मैं क्या भाई, लोगों के लिए वो शायद मर गए होंगे या वो चले गए होंगे दुनिया से, पर मैं कहता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक हरियाणा का संगीत रहेगा, राजू भाई कहीं नहीं जा सकते। वो यही है और यही थे और यही रहेंगे। बातें चलती रहेगी, दर्शक जो है आपकी आवाज में कुछ सुनना चाहते हैं। बात ऐसे भाई साहब, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, पर फिर भी कुछ गुनगुनाता। मैं सिंगर नहीं, मैं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। और आप बताइए मैं क्या सुनाऊँ, जैसा आपको सही लगे, जो भी आपके दिल के करीब हो। मेरे दिल के करीब है। उजड़ खेड़े मूल बसे उजड़े हालात में, ओ परदेसी लौट रहे हैं, मारी जुल्मी चोट रे, चोट रे, चोट रे हो। ये मेरे दिल के करीब है। हरियाणा का जो पुराना संगीत था, दिलराज कौर थे, बाल सिंह बलारा जी थे, वो संगीत मैं सुनता हूँ, वो बहुत लाजवाब था संगीत हरियाणा का। देखो, पुराना ये बात कर लूँ मैं, गानों की बात चली पड़ी है तो पहले जब डीजे पे हम सुनते थे, एक गाना कई साल तक रहता था। आजकल हिट होता है, कोई मिलियन बिलियन व्यू आ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि 2 महीने बाद डीजे पे वो ढूंढने को भी नहीं मिलता। क्योंकि रीजन है ना इसके पीछे, पहले देखो कलाकार भी बहुत कम थे और बहुत लोग
पॉप लाइन की तरफ तो बहुत ही कम थे, गिने चुने 2-4 लोग थे जो करते थे। और पहले गाना रिकॉर्ड करना भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले हमारा खुद का म्यूजिक नहीं था। हालांकि मुझे कहने में कतई शर्म नहीं आ रही ये चीज़ें। पहले जब हम गाना रिकॉर्ड करते थे तो हम वेट करते थे कोई पंजाब का बहुत बड़ा कोई गाना आए, उसकी वोकल रिव्यू करें, उसके ऊपर अपना हरियाणा का कोई गाना बनाए। लेकिन आज हम खुद क्रिएट करते हैं, आज खुद बनाते हैं। तो आज हर रोज मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर हर रोज 10,000 गाने रिकॉर्ड होते होंगे। तो इसलिए गाने की लाइफ थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जो अच्छे गाने हैं, जो म्यूजिकली अच्छे हैं, वो कभी मर नहीं सकते, वो लाइफ टाइम तक चलेंगे। लेकिन ये डीजे जो पॉप का ज़माना है, आज ये चल रहा है, कल वो चल रहा है, लेकिन जो सुनने वाले गाने हैं वो सदियों सदियों तक चलते रहेंगे मेरे हिसाब से। डिजिटल युग आ गया, ऑटो ट्यून कितना महत्व मानते हैं? देखो, ऑटो टोन कोई गलत नहीं है, ऑटो टोन एक तरह का इफेक्ट है। ऑटो टोन सभी बॉलीवुड में भी यूज होती है, हरियाणा में सभी जगह एक तरह का सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उसको प्लगइन्स कह सकते हैं, वो सभी जगह यूज होती है, बॉलीवुड में भी हमारे। बस ये कि हमारे वाले जो आर्टिस्ट हैं उनको थोड़ी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बाहर वालों को थोड़ी सी कम है। हालांकि वो डिजिटल ऑटोटोन भी वही काम करती है, आदमी सुर में होगा, सिंगर सुर में होगा तभी वो काम करती है, अदरवाइज वो भी काम नहीं करती। तो ऑटोटोन मेरे हिसाब से गलत नहीं है, सही है, आवाज़ को निखार देती है। कुछ एक समय परफेक्ट सिंगर कोई नहीं है, ना हरियाणा में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। तानसेन साहब गा के चले गए और बहुत सारे लोग गा के चले गए, परफेक्ट तो कोई नहीं है। जब लता मंगेशकर जी ये बात बोलती है कि मैं तभी सीख रही हूँ, तो फिर हम लोग तो पैदा ही नहीं थे, इसका मतलब तो परफेक्ट कोई है ही नहीं। तो सभी को कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत रहती है, तो उसमें से प्लगइन्स है ऑटोट्यून का, वो भी इसी तरीके से उसको मैं मानता हूँ। क्या डिजिटली इतनी अपडेट आ गई कि भाई मैं भी गाने लग जाऊँ तो मेरा भी रिकॉर्ड हो जाए? हाँ, पॉसिबल है। जब सलमान खान ने गा दिया तो आप कहाँ हो? सलमान खान गा सकते हैं तो कोई भी गा सकता है। हाँ, इतना तो देखो, हमारा जो सिस्टम है म्यूजिक का बनाने का, या सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है, वो इतना अपडेटेड है कि हम किसी को सिंगर बना सकते हैं। लेकिन देखो, उसको हम प्रोफेशनली सिंगर नहीं कह सकते, लेकिन पता लग जाएगा सुनने वाले को भी, जो म्यूजिक की नॉलेज है, उसको पता लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर से वो किया गया है या ये सच में इतना अच्छा सिंगर है। वो कुछ एक है कि ऐसा हम किसी से गवा सकते हैं, उसको नॉर्मली गाना बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जो म्यूजिकली लोग कर सकते हैं, वो आम इंसान नहीं कर सकते। एक काफी कंट्रोवर्शियल सवाल है कि एक गाने में सबसे अहम रोल किसका होता है? राइटर का, म्यूजिक डायरेक्टर का, मास्टर मिक्सिंग करने वाले का, मॉडल का? किसका मानते सबसे अहम रोल? मैं मानता हूँ सबसे अहम रोल एक गाने में जितने लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं सभी का है। इसमें कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो राइटर होता है वो सॉन्ग की माँ होती है, पैदा करती है उसको। और जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, जो कंपोजर होता है, वो उसका बाप होता है। वो उसका पालन पोषण करता है, वो उसको संवारता है, सजाता है। और उसके बाद जितना भी, चाहे वो मॉडल हो या जो कैमरामैन हो, ये सब जितने भी इसके बाद जो भी कोई है, वो सब बच्चे हैं, वो सब उसका परिवार है। कोई चाचा है, कोई मामा है, सब एक परिवार है। एक परिवार ही गाने, एक बच्चे की तरह गाने को पैदा करते हैं, और सबका बराबर का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये थोड़ा सा कि माँ बाप होते हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और राइटर, ये दो अहम चीज़ें हैं। और मैं कहूँ तो दादा है सिंगर। सिंगर भी कंपोज के साथ फेयर करेगा, उन लिरिक्स के साथ फेयर करेगा, तब वो कंप्लीट अच्छा गाना बनता है। अगर कोई भी इनमें से कोई भी बंदा अगर अपना काम में कमी छोड़ता है, तो वो पूरे गाने के ऊपर असर पड़ता है उसका। ये नहीं कि मैं म्यूजिक कंपोजर हूँ और मैंने कहीं थोड़ी सी त्रुटि छोड़ दी तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे गाने के ऊपर फ़र्क पड़ता है। इसलिए हर एक आर्टिस्ट, हर एक काम करने वाला उस गाने के अंदर अहम रोल अदा करता है। आजकल सरकारी नौकरियां बहुत कम रह गई हैं, लोगों का म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट आ रहा है। कोई फ्रेश बच्चा है और वो म्यूजिक सीखना चाहता है, म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है और ये कितने टाइम का होता है? देखो, अगर आप शौक के तौर पे इसको कर रहे हो तो बिल्कुल ये मत करिए। ये शौक में करने वाला काम नहीं है। अगर आप इसको सच में प्रोफेशनली इसको यूज करना चाहते हो, तो मैं तो सभी को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप म्यूज़िक की नॉलेज लो, म्यूज़िक को सीखो। और बहुत कम लोग हैं जो शास्त्रीय संगीत के बारे में सीखते हैं या जानते भी होंगे, बहुत कम लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूँ शास्त्रीय संगीत, जिसको क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, वो हमारे म्यूजिक की व्याकरण है। जैसे हमें शुद्ध हिंदी बोलनी है तो हमें व्याकरण की नॉलेज होनी चाहिए, अगर शुद्ध इंग्लिश बोलनी है तो हमें ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर हमें शुद्ध संगीत या म्यूजिकली कुछ बड़ा करना है तो हमें उसके शास्त्रीय संगीत के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब हम शुद्ध संगीत को गा पाएंगे, अच्छा कुछ कर पाएंगे। आजकल तो थोड़ा सा शॉर्टकट का ज़माना है, लोग नहीं करते उस तरफ, जल्दी में सभी सिंगर हैं
लेकिन बात आ जाए, मैं हालांकि कंट्रोवर्शियल सी बात हो जाती है ये कई बार, पर मैं नहीं करता इन चीज़ों में। मैं ये कहता हूँ कि संगीत हरियाणा में बहुत कम रह गया है अभी आज के दौर में। बाकी लोग कह रहे हैं कि बढ़ रहा है, आप कह रहे हो कम हो रहा है। हाँ हाँ, व्यू के हिसाब से देखें तो बढ़ ही रहा है। जैसे एक मेरा भाई है, मतलब बहुत अच्छे सिंगर है, मेरे मित्र हैं, यूके हरियाणवी भाई। अभी जब डांडा नोली वाली कर उसकी जो केडी भाई की कंट्रोवर्सी चली थी, तो केडी भाई कह रहे थे 16 वाले टक्कर में, वो भी कह रहे थे 16 वाले टक्कर में, जो भी बात थी। तो यूके हरियाणवी ने एक बात कही थी, यार शो को तो छोड़ो यार, आप सा लगा लो, पहले म्यूजिक का सा लगा लो, उसके बाद शो लगा लेना। तो उसकी बात में बहुत दम था, वो थोड़ी सी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा था, सच्चाई बात है ये। आज जो भी आपस में कंट्रोवर्शियल है, ये संगीत की होड़ लगाए, मेरे हिसाब से म्यूजिकली होड़ लगाए, कलाकारी की होड़ लगाए, गाने की होड़ लगाए, ना कि लिरिक्स के ऊपर या कंट्रोवर्सी, इन बातों पे नहीं होनी चाहिए। आप म्यूजिकली कंट्रोवर्सी करो, बैठ करके संगीत में कंट्रोवर्सी करो, देखते हैं भाई इस राग में मैं गा रहा हूँ, इस राग में तू गा, या ये सरगम मैं लगा रहा हूँ, ये या बंदिश मैं गा रहा हूँ, ये इस चीज़ की होड़ लगाएगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, हरियाणा को ज़्यादा पावर मिलेगी, हरियाणा म्यूजिक को पावर मिलेगी। बदमाशी सॉन्ग को सही मानते हो? तो ये तो अलग सी बात होगी, सही भी है, नहीं भी है, सही भी है, जो भी है। देखो म्यूजिक कई, मैं आपको बताता हूँ, कई सिंगर कहते हैं कि बदमाशी गानी हमारी मजबूरी हो गई है, दाल रोटी से कोई मजबूर, ये सब झूठी बात है। जनता मेरे सामाजिक गाने सुनती कुछ नहीं, ये सब मजबूरी किसी की नहीं होती म्यूजिकली। आप जैसा परोसोगे जनता वैसा ही लेगी। देखो जब हरियाणा के अंदर एक गाना मैं कहूँगा सुमित गोस्वामी भाई का, फीलिंग आता भरा मेरा दिल, अगर वो गाने को हरियाणा में सुन सकते तो इसका मतलब हरियाणा में सब चलता है। वो तो बहुत ही म्यूजिकली भी था और बहुत वो बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने किया था। एक गाना और था, मैं भोला पर्वत का, तू मेलना रानी मेलना के, ऐसे कुछ करा, वो गाना चला। आजकल जो शाही गाना चला हुआ है गोल्डी गिल सर का, वो भी देखो, ये गाने अगर चल रहे हैं, चाहे ये गाने अगर सुन रहे हैं तो इसका मतलब जनता सुन रही है ना, इतने व्यू उनको कहाँ से मिले। और इससे भी बहुत बड़ी बात कहता हूँ कि सामाजिक गाना नहीं चलता। मैं आपको यूट्यूब पे दिखा सकता था, एक लोरी गाना था, सपना मैम ने उसके अंदर मॉडलिंग की थी, संजीत सरोवा भाई ने उसको लिखा था और वो गाया था शायद, हाँ क्या नाम था उसका, गुड़िया का मैं नाम भूल गया उसका, उस गुड़िया ने वो गाया था। वो गाने के आज 250 मिलियन के आसपास व्यू है। तो कहाँ से आए वो तो सामाजिक गाना, तो माँ बेटे का गाना है लोरी, उस पर इतने 250 मिलियन किन लोगों ने सुना। तो ये सब झूठ है कि लोग नहीं सुनते, ये सब बकवास है, मैं तो मानता नहीं। कोई मजबूरी नहीं है किसी की भी, सब अपने शौक में कर रहे हैं, सब अपने मजे के लिए कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज में, म्यूजिक में पहली बात तो ना तो लफ्जों की कोई कंडीशन है, कुछ ऐसा नहीं, जनता कुछ नहीं मांगती। जनता को अच्छा सुनने को दोगे तो अच्छा सुनेंगे, बुरा सुनने को दोगे तो बुरा सुनेंगे, बस इतनी सी बात है। एक नॉर्मल सॉन्ग को रिकॉर्ड होने में कितना टाइम लग जाता है? देखो ये थोड़ा सा अलग सी बात है। कई बार एक गाना 2 घंटे में रिकॉर्ड हो जाता है, कई बार एक गाना 10 दिन में भी नहीं होता। वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर, मेरे लिए सारे ही बराबर हैं। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है सिंगर कौन है, डिपेंड करती है म्यूजिक किस हिसाब से बनाना है, किस हिसाब का बनाना है, म्यूजिक का जो जेनर्स है वो कौन सा है, वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर बात करें आज जैसे फोक चला हुआ है, दोनों परफेक्ट सिंगर हो तो वो 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में गाना बन जाता है। अगर बात करें हम कुछ अलग करना है तो उसके लिए क्या पता 10 दिन भी कम रह जाए आपको। हिप हॉप हरियाणा में आ रहा है, किस नज़र से देख रहे हैं? पहली बात तो मुझे हिप हॉप की सही में तो पता ही नहीं कि वो म्यूजिक है क्या, क्योंकि मैंने सुना नहीं थी। मैंने तो फोक आज तक फोक से रिलेट किया, आज तक ने एक नया डांडा नोली वाले ने ड्रिल म्यूजिक का एक नया, जैसे और अपने क्या नाम है मासूम शर्मा भाई ने रैगटन बीट का लेके आया था। हिप हॉप के बारे में भी जानूंगा क्या है, मैंने अभी तक जाना नहीं क्या है। आजकल मतलब आप नेताओं की तरह नो कमेंट वाला ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे सही लग रहा है। देखो ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ना मुझे किसी की परवाह है, ना ऐसा कि मैं ये बोल दूंगा तो वो क्या कहेगा। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हरियाणा के जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड बंदे हैं, मैं सबसे प्यार प्रेम है मेरा, सबके साथ भाईचारा है मेरा। और इतना भी नहीं है कि मेरे को कोई कुछ बोल देगा मेरा कुछ भी सुन के। और दूसरी बात पता है कि मेरे को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, मैं ज़्यादा फॉलो नहीं करते मेरे को लोग, इसलिए मुझे डर भी नहीं लगता, क्योंकि पता है मुझे कोई कुछ नहीं बोलने वाला। आजकल हर कोई सिंगर खुद का लेबल लगा रहे हैं, पैसे ज़्यादा मिलते हैं या फिर मजबूरी हो गई है या ज़रूरी है लेबल लगाना? ये मजबूरी हो गई है सिंगरों की, और मैं तो कहता हूँ कि हर म्यूज़िक को अपना लेबल, हर सिंगर को अपना लेवल से ही काम करना चाहिए। अपना लेबल काम से काम करोगे तो कंपनी वाले भी आपको शायद थोड़ी सी तवज्जो ज़्यादा देंगे।
आज बहुत सारे, आज भी मेरी एक आर्टिस्ट से बात हो रही थी, बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं वो, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे कि सर मेरे पास 15 ऑडियो रेडी पड़ी हैं, 20 ऑडियो रेडी पड़ी हैं, कंपनी वालों के पास भेजते हैं तो रिस्पॉन्स नहीं करते। कंपनी वाले क्या है, बिजनेसमैन है, उनको बिजनेस से मतलब है। कौन उनको बिजनेस देगा, चाहे अमित सैनी रोहतक का बिजनेस देगा तो सारा पैसा उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। अमित सैनी देगा या मासूम शर्मा देगा, केडी देगा, ढांडा नौली वाला देगा, जो जो उनको बिजनेस जो देगा ना, वो सिर्फ उसके ऊपर काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हर सिंगर को अपना लेबल रखना चाहिए साथ में, और अदर कंपनियों के साथ भी काम करता रहे। अगर वो कंपनी वाले रिस्पॉन्स नहीं करे तो फिर आप अपने लेवल के ऊपर काम कर सकते हो, इसलिए जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। और आने वाला फ्यूचर भी यही रहेगा। आने वाले फ्यूचर में खुद का लेबल होगा तो आपको घूमना नहीं पड़ेगा दाएं बाएं। सब दुकानदारी करके बैठे जितने भी कंपनी वाले हैं। और जैसे मैं बात करूँ, अब महाराज और भाई हैं मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, बहुत अच्छे मेरे छोटे भाई हैं। अगर बात करूँ उनके बजट की, मैं उनके सिंगिंग के बजट की बात करूँ तो जितना पैसा वो सिंगिंग का लेते हैं उनको लेना चाहिए, लेकिन उस सिंगर की वैल्यू कंपनी वाले कभी नहीं लगाएंगे। कंपनी वाले इस बात को नहीं मानेंगे कि राजमावर ने इतना लिया होगा, तो उसमें फंस जाता बीच में प्रोड्यूसर, जो बंदा पैसे लगाने वाला है, उसकी जान मरण में आ गई, क्योंकि वो सिंगर को पे कर रहा है, कंपनी उतना पे उनको कर नहीं रही है उस सिंगर का नाम सुन के। तो मेरे हिसाब से ये इसलिए बंदे को खुद के लेवल का काम भी करना चाहिए, साथ में एक्सपोर्टिंग चीज है ये करना चाहिए। और धीरे धीरे जिसने भी अपना लेबल किया है उसको कंपनी ने भी सपोर्ट किया है, कंपनी ने भी उसको काम किया, चाहे गुलजार छन्नीवाला हो, चाहे दिलेर खरकिया हो, चाहे मासूम भाई हो, चाहे केडी भाई हो, और सभी को फिर वो उनको पता लग जाता, तुम नहीं करोगे तो खुद के लेवल पे करेगा, इसको तो करना है। तो इसलिए अपना खुद का लेवल भी एक साथ में सपोर्टिव होना चाहिए। एक चीज मैंने नोट की है कि जो बाहर के सिंगर है वो आके हरियाणा में गा रहे हैं और हिट हो रहे हैं। देखो हरियाणा देवभूमि है, क्यों अब आपने रिसेंट में देखा हनी सिंह ने भी हरियाणवी में गाया है। मैं वही तो कहने वाला था, हरियाणा एक देवभूमि है, यहाँ पे सबको रोजगार मिलता है। और सबसे पहले ये है कि हरियाणा की धरती एक खास बात है, जो बाहर से आके इधर काम करेगा उसको जल्दी सक्सेस मिलती है। तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। जो सबका हरियाणा मेरा अकेले का नहीं है, किसी का पर्सनली नहीं है, पूरा भारत हमारा सबका समूचा है। अगर हरियाणा का कोई सिंगर पंजाब में जाके काम करने लग जाए तो वो उसकी आज़ादी है। अब यूपी से आके हमारे इधर काम करेगा, उनकी आज़ादी, वो अच्छा कर रही है, तो ये कोई गलत नहीं है, सारा भारत अपना है, सबको करना चाहिए। लास्ट में क्या कुछ देखने वालों को कहना चाहोगे? यही कहूँगा भाई, अगर म्यूज़िक कर रहे हो तो म्यूज़िक से प्यार करो, म्यूज़िक सीखो, और बस अच्छा अच्छा काम करो और करते रहो, परमात्मा आपको तरक्की दे। बस मेरी तरफ से यही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा भाई, किन कंट्रोवर्सियों को छोड़ करके प्यार प्रेम के साथ म्यूज़िक लाइन को आगे बढ़ाओ, हरियाणा के लिए काम करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चाहे आप पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पर पब्लिसिटी स्टंट कंट्रोवर्सी से मत कीजिए। आप और बहुत सारे स्टंट हैं उनके साथ कीजिए, और म्यूजिक से प्यार कीजिए, म्यूजिक कीजिए, बस। बिल्कुल भाई, आपकी इसके बारे में क्या राय है खुल के कमेंट करो। योगी भाई है आज मैंने लगा कि भाई आप तो मिलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो करे भाई साहब ने कहा कि म्यूज़िक के जो है म्यूज़िक डायरेक्टर बाप के समान होते हैं, उसमें मेहनत करे है, तो ऐसे ऐसे फेस जो है आगे आने भी चाहिए। और इतना प्यारा म्यूज़िक है भाई का, सुना करो। और योगी भाई कोई आपसे अगर गाना करवाना चाहे तो कैसे कॉन्टेक्ट करें? बस मेरा नंबर ही है, या मेरी योगी अंजाना योगी के नाम से फेसबुक पेज है, और योगी अंजाना के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, वहीं सारी डिटेल आपको मिल ही जाएगी। स्टूडियो हांसी में है, विधायक विनोद बैना जी की कोठी के पास, यहाँ भी आ सकते हैं आप। और म्यूजिक के बारे में आपकी क्या राय है खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।